दी है। ऐसे थोड़ी होता है। और यहाँ की तो बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बहुत बढ़िया है। बाकी कहीं और जाओ, नए भैया पर आए थे जाए, फिर तुम थोड़ी सी लगाए हुए 2 घंटा डीजे बजाए दो और 2 घंटा बाद डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज में ही नाच रहा था। तो ना हाथ ऊपर ढके बोलिए पावन भगवान की। महाराज भगवान ने जब दिन के 12 बजे अवतार लिया है मैया अदिति के गर्भ से, तो परीक्षित कहते महाराज अवतार तो लिया, हमें एक बात बताइए क्या? बलेम पदत्रिम भूवे कस्माद्धम निर्याचतः भूतेश्वराम कृपणा वल्लभाधार्यो अपि भवन्तमः। प्रभु ठाकुर हैं, तीनों लोगों के नाते हैं, फिर इतना सब कुछ होने के बाद राजा बलि के यहाँ जाके इतनी कम जमीन क्यों मांगी? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अच्छा एक बात है परीक्षित, भगवान ने जब जब अवतार लिया तो या तो दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे। और एक कहावत है, अहिरे की बुद्धि कब खुलती है? हैं 12 बजे बोलते भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना। संतो 12 जे 12 पे 12 पे 12 पे 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे तो दिन के 12। कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे तो दिन के 12। और सुनिए, बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे तो दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे तो दिन के 12 और पांचांग उठा के देखो राशि होगी 12। कुछ नहीं कि आदमों की बुद्धि 12 बजे खुले। हम जब बता ना सकते तुम्हें कि ये प्रथा, ये बोलना किसने शुरू किया, ये हम बता देंगे तो शायद बुरा भी लग सकता है। बाकी ये कुछ भी नहीं होता, पहले लोगों का नियम था। तो विद्वान जिनको लोग मानते, हमें यदुवंशी पहले लोगों को विद्वान मानते थे, आप समझ गए होंगे किसे बहुत ज्यादा विद्वान मानते थे।
तो वो जो विद्वान हम लोग मानते थे वो दिन में पता क्या करते थे, बोलते थे अगर यादवों ने, यादव तो कहना ही छोड़ दो, अहीरों ने, अगर अहीरों ने दरवाजा लगवा लिया मकान में तो बच्चा खत्म हो जाएगा। अब दिन में दरवाजों विद्वान ना लगन देते, उनकी एक और थोड़ी श्रेणी और होती है, फिर रात में डकैती डालते थे, रात में आएंगे। वो दरवाजा लगना नहीं है, भैंस पालनी नहीं है, गाय पालनी नहीं है, और अगर पाली हो रहे तो हमारी वाली ले जाओ, बाकी सेवा करियो, दूध हमें दियो, सेवा तुम करो। तो इस तरीके से बड़ी मुश्किल में सर तो ये सब हो पाओ। अच्छा, अभी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब आई बात तो बोल दूं। अभी भागवत चल रही थी हमारी, इससे पहले गढ़ी दूधाधारी, हाँ सुजानपुर में, आगरा के पास, तो एक भैया जी आए, बोले दीदी हमसे कुछ आपसे बोलना। मन बोला हाँ बोलिए। बोले हमारे यहाँ एक ब्राह्मण देवता आए थे, तो उन्होंने कहा कि यादवों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, यादवों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप उनसे ये कह देना कि लला जैसे पिता है, पिता के बारे में बेटा ज़्यादा जानता है या पड़ोसी ज़्यादा जानता है? हैं? बेटा। तो हम उनके ही वंशज हैं, हमें ज़्यादा पता है, तुम्हें ज़्यादा पता है, इतनी कह दियो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं कि बाप के बारे में बेटा ज्यादा जानेगा, पड़ोसी नहीं, कितना भी बोल लो, और जो बोलना है तो बोलने दो, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। बोलिए गोविंद भगवान की। इसमें बुराई नहीं है, मैं तो किसी की बुराई करती भी नहीं हूँ। हम मासूम से बच्चे किसकी बुराई करेंगे भाई। तो भैया कहते हैं यहां स्वयं परमात्मा जब आए तो बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया, जो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी ने कहा जाओ और जाकर के आप पहुंचिए भगवान भोले बाबा के द्वारे पे। तो प्रभु के द्वारे पे जब जाए के भिक्षा मांगी, कहा जाओ अब राजा बलि के द्वारे पे पहुंचो। तो राजा बलि के द्वारे पे जब भगवान गए, प्रवासियों ने सुना, बोले साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, और पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान धन दौलत की चली का मांगे से दे दे वो अपनी जाइए। राजा बलि के द्वारे पे पहुंचे तो राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन बड़ी कृपा की, दास के दरवाजे पर पधारे हो। लेकिन 52 अंगुल के हैं, सो प्रभु टकटकी लगाए के राजा बलि भगवान को देख रहे। बोले हमने महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन है सो संत पहली बार देख रहे। इतनी सुंदर से, इतना प्यारो सो स्वरूप राजा बलि टकटकी नाए हटाए रहे। अरे नाथ, इस दास के लिए क्या सेवा है? भगवान बोले अरे राजा, हम तो से कुछ मांगवे को आए, क्या चाहिए मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगो सो हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। क्या चाहिए? बोले सोच ले, अगर मैंने मांगा और तू न दे पाया फिर क्या होगा? बोले तुमने बहुत राजा देखे होंगे, लेकिन हम सुनाए देखो ये। भगवान मन ही मन में बोले तुमने बहुत महात्मा देखे हो, लेकिन हम सुनाए देखो ये। तो हम कह ही ना सकते, बस अब ठिकाने पे आओ। बोले मांगो नाथ, का चाहिए? मैं संत का कभी निरादर नहीं करता, आप संत हैं। और भगवान मैंने पहले भी बोला, प्रभु कहते कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की। लेकिन संत का मतलब है समाधान। बुजुर्गों, संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होगा उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। महात्मा, महात्मा हम उसे कहते हैं जिसकी आत्मा मान हो। ऐसे ना है कि तबाह हो कि महात्मा भाई, नहीं, महात्मा जिसकी आत्मा मान हो उसे हम महात्मा कहते हैं। तो यहां दादा
एक विद्वान लिखते हैं कि एक समय परमात्मा ने बाबा नारद से कहा कि नारद जी एक काम करिए। बोल क्या? एक किसान है, आप उस किसान के यहां जाइए और किसान के यहां जाकर के आप भोजन मांगना। नारद बाबा चले, किसान के घर पे पहुंचे, किसान से बोले भैया भूख लगी थी, भोजन मिल जाता तो थोड़ा ठीक रहता। किसान बोला आइए बिल्कुल दूंगा। बोले ऐसे नहीं, फिर बोले भोजन हमें कोई बच्चा बिटिया घर में हो उसके हाथ से करना है। किसान बोला महाराज हमारे यहाँ कोई पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं, मतलब मैं निसंतान हूँ। बाबा नारद बोले कि निसंतान हो? बोले हाँ। थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और बाबा नारद ने नेत्र खुलते ही खुलते जवाब दिया, ओरे ओ भैया इस जन्म तो छोड़, तेरे आने वाले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। खोपड़ी पकड़ के किसान बैठे, बोले महाराज ये तो बहुत गलत है। बोले इसमें गलत नहीं, बस बता रहा हूं। ठीक है कोई नहीं, जो विधाता के लेख। बाबा नारद तो चले गए। कुछ दिन बाद एक संत का आगमन हुआ किसान के यहाँ। किसान ने प्रणाम किया। संत जी बोले भोजन चाहिए था कुंवारी बिटिया के हाथों। बोले नहीं महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। बोले चल कोई नहीं, पानी पिला दे। संत ने पानी पिया और नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद जवाब दिया, जा आने वाले समय में कुछ ही वर्षों बाद तेरे 4 बेटे पैदा होंगे और उन चारों के भी संतान होगी। हैं? किसान बोले बाबा नारद आए वो कह के गए कि 7 जन्मों तक नहीं होगी, और ये ऐसे ही चलते फिरते संत बोल रहे कि आने वाले समय में 4 पुत्र होंगे। ये क्या बात हुई? चले गए इतना कह के। कुछ दिन बाद 4 पुत्र, उनकी भी किसान ने शादियां की। बरसों के बाद बाबा नारद पहुंचे किसान के यहां, और बरसों के बाद जब गए तो किसान अपने नातियों को लेकर के खिला रहा बैठा। बाबा नारद बोले ये संतानें किसकी हैं? ये पुत्र किसका है? किसान बोले हमारे ही हैं और पड़ोसी के हैं। बोले अरे तेरे तो 7 जन्मों तक नहीं थी, ये नाती ये बेटे ही किसके? किसान बोले तुम्हारे जैसे नारद और 2-4 आ जाओ तो बनेगा काम। ये मेरे ही हैं और ये संत का आशीर्वाद लगाए। नारद बाबा आग बबूला हो गए और आग बबूला होके पुनः पहुंचे भगवान के पास और जवाब दिया आप तो बड़े झूठे हैं। भगवान बोले क्यों? बोले अरे आपने बोला था कि उसके 7 जन्मों तक संतान नहीं है और उसके तो इसी जन्म में हो गए, और वो भी एक चलते फिरते संत ने बोल दिया। भगवान चुप हो गए और चुप होने के बाद थोड़ी देर बाद प्रभु ने अपने हृदय पे हाथ रखा और हृदय पे हाथ रख के एकदम से चिल्लाए, अरे ओ नारद। बोले क्या हुआ प्रभु? बोले हमारे हृदय में बड़ो दर्द है रहे हो, आप जाओ और अगर कहीं भी किसी संत का हृदय मिल जाए तो आप निकाल के वो हृदय मुझे दे दो। जो जब बात सुनी तो बाबा नारद ने 1 सेकंड भी नहीं लगाई, वहां से चल पड़े, भागे। भाग करके ढूंढते ढूंढते एक जंगल में एक संत बैठे। जवाब दिया महाराज जल्दी करिए, अरे नेत्र खोलिए, हमारे प्रभु के हृदय में दर्द है, आप उस दर्द को हरण कीजिए। नाथ वो मेरे प्रभु को बड़ी तकलीफ हो रही है। संत ने बिना सोचे समझे जैसे हृदय पे वार करने की कोशिश की, भगवान विष्णु ने कलाई पकड़ी। बाबा नारद फिर बोले अभी तुम्हारे हृदय में दर्द था और दर्द बंद भी हो गया इतनी जल्दी, ये क्या है? भगवान बोले नारद हमारे हृदय में कोई दर्द नहीं था, बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए आप कौन हैं? बोले मैं एक संत हूं। और कौन हूं? भगवान विष्णु बोले कि आप संत हैं, ये मानते हैं? बाबा नारद बोले मानता क्या, मुझे दुनिया जानती है कि मैं संत हूं, और वो भी बाल ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा संत हूं।
तो भगवान बोले जब ये बताइए, मैंने ये कहा था कि हमें संत का हृदय चाहिए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के मुझे दे देते। आप क्यों भागे इधर उधर? आप अगर चाहते तो खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के मुझे दे देते। अब आप ये बताइए, जब आप मुझे ये नहीं दे सकते हृदय निकाल के वहीं खड़े खड़े, तो आपकी बात झूठी हो सकती है, ऐसे संतों की बात कभी झूठी नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये होते हैं संत, जो सच्चा संत है उसकी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जवाब दिया परमात्मा, आपको क्या चाहिए मांगिए। सुनो, अरे बनवाई दूं बाबा मंदिर आला। भैया परीक्षित की तरफ से कहना है कि थोड़ा वो चिमटा बजवाना, बाकी मैं खुद ही बहुत शांत रहती हूँ। आपको कथा आप श्रवण करते बड़ी शांति से, तुम्हें कथा ही श्रवण कराती हूँ। बस 2 मिनट वो परीक्षित का मन है, इसलिए और माफी चाहेंगे बुजुर्गों।
लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया प्रभु ने यहाँ जब कहा है कि ओरे राजा मैंने मांगा और तू न दे पाया तो गजब हो जाएगा। बोले नाथ मांग के तो देखो, तिरवाचा भर दो। बोले मैं तिरवाचा भरता हूं, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। माता शांति बनाए रखें। तो कुछ विद्वान लिखते हैं, परीक्षित